जैसे हमारी भावना बदलती है, परमेश्वर ऐसा नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी न बदलने वाला है। प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव को लाती है। और इसलिए हम जितना अधिक प्रार्थना करेंगे, हम ये ना सोचे कि परमेश्वर अपने मन को बदलता है या बदलेगा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हम बदलते हैं। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और 23 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जो हमेशा बदलती रहती है। दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमेशा बदलती है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, और लोगों के विचार बदलते हैं, और सब कुछ बदलते जाता है। और ऐसे परिवर्तनशील दुनिया में हम रहते हैं, और ये काफी फास्ट हो रहा है। परिवर्तन जो है, बदलाव जो है, काफी गति से हो रहा है, और ये हम सब तरफ देखते हैं। बराबर है? आमीन, है ना? और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम ऐसी बदलाव की या परिवर्तन जल्दी से होने वाले दुनिया में हम जी रहे हैं। सब कुछ बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लोगों के विचार बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, और सब कुछ बदलाव हम देखते हैं कि काफी फास्ट, काफी गति से हो रहा है। और ऐसे गति से परिवर्तन जो दुनिया में हो रहा है, ऐसे परिवर्तन के दुनिया में हम जब रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना जरूरी है कि हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। हमारा जो आशा का अंगीकार है, जो हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसके पवित्र वचनों के ऊपर विश्वास हमने किया, और उस विश्वास को, जिस विश्वास के द्वारा परमेश्वर से हमें आशा प्राप्त होती है, उसको हम दृढ़ता से पकड़ कर रहे ना, दृढ़ता से पकड़े रहे। यह परमेश्वर की हमारे बारे में इच्छा है। क्योंकि लोग, हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु के ऊपर कुछ साल पहले ना जो विश्वास उन्होंने किया था, आज बहुत सारे लोग अपने विश्वास के जो अंगीकार है उसको दृढ़ता से न पकड़ने के कारण, या उसमें बने रहने न रहने के कारण आज विश्वास से बहक चुके, नाश किया, दुनिया में वो खो चुके। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किसी भी रीति से हमें क्या करना है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। ये परिवर्तनशील जो दुनिया है, इसमें सब कुछ समुद्र की जो रेत है उसके समान बदलते जाता है। पिछले बार हमने समुद्र के रेत के बारे में पढ़ा था ना। अब्राहम की जो वंश है, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और उसको कहा कि मैं तेरी संतान को, मैं तेरे वंश को किसके समान बढ़ाऊंगा? समुद्र की रेत के समान, और फिर धूल की किनकों के समान, और एक उदाहरण उसको दिया है कि आकाश के तारों के समान मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। दोनों चीजें तो हम देखते हैं। समुद्र की रेत वो एक जगह पर नहीं रहती। समुद्र का पानी अगर आ गया, उसका बहाव अगर आ गया, तो रेत और किसी जगह निकल जाती। धूल, मिट्टी जोर के हवा से उड़ जाते, वो एक जगह पे नहीं रहते। लेकिन आसमान के सितारे जो है, तारे हैं, हमेशा एक जगह पे रहते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम जानते हैं कि ये जो समुद्र की जो रेत है वो स्थिर नहीं है, और उसी प्रकार से दुनिया के लोग, उनकी सोच, उनके विचार, परिस्थिति
इस प्रकार से बदलाव में कारण परिवर्तन होता है उसमें, और वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो चीजें है, ये प्रवृत्ति है, ये जो प्रवाह है, ये क्या होता है, हमेशा हमें बदलता हुआ दिखते हैं। प्रवृत्ति या प्रभाव आते हैं और जाते हैं। विचार है, राय है, वो किस प्रकार से चंचल है। मनुष्य की राय भी बदलती जाती है। वो आज एक सोचेगा, कल दूसरी राय उसकी रहेगी, और वो बदलती जाती है। और हमारे खुद की जो भावनाएं हैं, वो भी हो सकता है कि हमें गुमराह कर सकती है, हमें गलत रास्ते को या फिर दूसरे किसी और रास्ते के ऊपर हमें भटका सकती है। और यह सब कुछ कैसा है, हम देखते हैं कि कैसा है, स्थिर नहीं है ना, अस्थिर है। और हम देखते हैं कि जीवन में हमें अगर विश्वास में और प्रभु में अगर बलवान और दृढ़ता से और अटलता से अगर बनाए रहना है, तो हमें क्या करना है, हमारी विश्वास की जो आशा है, उसको हमें स्थिर पकड़ कर रहना है ना। आमीन। हम जानते हैं कि विश्वास जो है वो क्षणभंगुर या फिर भावनाओं के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। काफी लोगों का विश्वास कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए रहता है और भावनाओं के ऊपर आधारित रहता है ना। सब कुछ अगर अच्छा है तो प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गया और फिर विश्वास हिलने लगता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, नाव में यीशु के साथ जा रहे थे। जब तक यीशु उनके साथ था और सब परिस्थिति भी अच्छी थी, सही थी, शायद हो सकता है कि वो अच्छे रीति से एंजॉय करते रहे होंगे, है ना। अरे कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी बात है, आज यीशु भी हमारे साथ है। और लेकिन वो सोया था, वचन कहता है। लेकिन सब कुछ अच्छा था, और अचानक से परिस्थिति बदल गई। अचानक से समंदर में तूफान उठ गया, और अचानक से तेज हवा चलने लगी, और जैसे परिस्थिति बदल गई, चेलों के विश्वास हिल गए और जोर जोर से पुकारने लगे कि प्रभु जी, गुरु जी, हम डूब रहे हैं, हमें बचा। और जब यीशु उठे, उन्होंने कहा कि आपका विश्वास कहाँ गया। पहले उन्होंने परिस्थिति को, हवा को और समुद्र के लहरों को उसने डांटा, और जब सब कुछ शांत हो गया, उन्होंने चेलों से पूछा कि आपका विश्वास कहाँ गया। और इसी प्रकार से कभी कभी हमारे विश्वास भी भावनाओं के ऊपर आधारित रहता है। जब सब कुछ सही होता है, हमारे मन के अनुरूप, मन की इच्छा के अनुरूप होता है, तब हम एकदम आनंद से गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं ना, धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति करते, आराधना करते, चर्च में नाचते हैं, घर में भी ना गुनगुनाते हैं, प्रभु की स्तुति करते। लेकिन थोड़े प्रॉब्लम शुरू हो गए, हमारा विश्वास हिलने लगता है। हम प्रभु से पूछते हैं कि अरे प्रभु तू किधर है, क्यों प्रॉब्लम, क्यों समस्या है, क्यों तकलीफ। और हमारा विश्वास की जो नींव है वो कभी कभी हिल जाती है। और किस कारण? क्योंकि हमारा जो विश्वास है परिस्थिति के ऊपर आधारित या फिर भावनाओं के ऊपर आधारित होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भावनाएं बदलती जाती है, इमोशंस जो होते हैं वो बदलते जाते हैं, परिस्थितियां बदलती जाती है, दुनिया बदलती है, सब कुछ अस्थिर है इस दुनिया में, सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन एक बात हमें समझना जरूरी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मन से भी थोर है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है, महान है। वो नहीं बदलता। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचार क्या कह रहे हैं, परिस्थिति आपसे क्या बता रही है, क्या बता रही है परिस्थिति, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु हमारे मन से भी थोर है। और इसलिए भावना के ऊपर आधारित हम परमेश्वर को न ले। जैसे हमारी भावना बदलती है, परमेश्वर ऐसा नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी न बदलने वाला है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए आपको स्थिरता से, दृढ़ता से उसमें बने रहने की जरूरत है। याद रखना, विश्वास की जो या फिर महत्व है, जो दृढ़ता से जो हमें विश्वास में बने रहना है, वो क्या है? वो एक प्रतिबद्धता है और एक वो यात्रा है जीवन की, जो क्या करे? दृढ़ता से उसमें आगे बढ़ते चले। हालेलुया। वो जीवन की एक यात्रा है और वो एक ऐसी यात्रा है कि जिसमें आपको क्या करना है? प्रतिबद्धता से, विश्वास से, दृढ़ता से आगे बढ़ना है। वो एक यात्रा है। जब तक प्रभु नहीं आता तब तक उसके साथ चलने की वो यात्रा है। जब तक हमारा जीवन इस धरती पर है तब तक परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहने की वो एक यात्रा है। हालेलुया। कभी ना खत्म होने वाली, उसमें कभी रेस्ट या विश्राम नहीं होता है। हमेशा अविश्वास का फल हमें देने की जरूरत है। और जब हम उस विश्वास को दृढ़ता से पकड़ कर रहते हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक यात्रा है और उस यात्रा में भले ही परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, कभी कभी मनों में संदेह हमारे उत्पन्न होता है, लेकिन उसके ऊपर हमें क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। और ये सब बातों में, इस सब चीजों के ऊपर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही। हालेलुया। जब हमारे वचन कहता है और आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। अगर हमारे विश्वास की नींव अगर मजबूत रहेगी तो हमारी आशा की जो बिल्डिंग है, इमारत है ना, क्या कहते हैं? इमारत ही है ना, और ऊंची रहेगी। जितना हमारा फाउंडेशन, नींव मजबूत और जितना गहरी है उस चट्टान के ऊपर, उतनी आशा की इमारत भी ऊंची हो सकती है। और इसलिए हमको परिस्थिति क्या बताती है, लोग हमसे क्या बातें करते हैं, हमारे मन, हमारे विचार हमको क्या बताते हैं, उससे भी महत्व का यह है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। कभी कभी हम लोगों के बारे में सोचते, उनकी राय के बारे में सोचते, और हम सोचते कि नहीं, शायद ये परमेश्वर का वचन सही नहीं हो सकता या पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर हमारे मनों से भी ऊंचा है, थोर है। हमें क्या लगता है, हम क्या सोचते हैं, यह महत्व का नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाता है, वो हमसे क्या बातें करता है, यह महत्व का है। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है, कंसिस्टेंट फेथ, सुसंगत विश्वास या फिर कांस्टेंट ग्रोथ, अविरत जो उन्नति है, विकास है, बढ़ती है, उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। हमारा जो विश्वास है वो सुसंगत रीति से बढ़ने की जरूरत है। और उतना ही नहीं कि अविरत या नित्य हमारी ग्रोथ, हमारी जो उन्नति है, हमारी जो बढ़ोतरी है, विकास है, वो होना जरूरी है आत्मिक दृष्टि से। एक ही जगह पर हम न रहे। कल मैं जहां था, अगर आज भी विश्वास में मैं उसी जगह पे हूं तो कुछ तो भी समस्या है। हमें एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है हर रोज विश्वास में, आत्मिक जीवन में। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में नया साल हम मनाते, खुशी मनाते नए साल की। हर एक साल हमारे जीवन में एक नया कुछ लाता है, हमको आगे लेकर जाता है, हमें समझ हमें देता है। संत पौलुस कहता है एक जगह पर कि जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों के जैसे समान में सोचता था, लेकिन अभी मैं क्या हूं? मैच्योर बन गया हूं। अभी मेरी सोच बच्चों की जैसे नहीं रही। और उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक दृष्टि से भी हम क्या बने? मैच्योर बने, परिपक्व बने।
मैंने जानते हिंदी में परिपक्व बन कहते हैं, है ना? परिपक्व हम बने, हम मैच्योर बने, समझदार बने। हालेलुया। उसी जगह पर नहीं रहे, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए। अगर वही पुरानी बातें, बच्चों की जैसी सोच अगर हमारे जीवन में अभी भी है, तो इसका अर्थ यह होता है कि स्पिरिचुअली, आत्मिक दृष्टि से अभी भी हम ठीक रीति से नहीं बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है। और हमारी जो क्या कहते हैं, बाहर की जो आचरण है, आत्मिक जीवन का जो लेवल है, जो स्तर है, उसको बतलाता है। आमीन। आगे तो हम उसके बारे में देखेंगे, लेकिन याद रखना, देयर विल बी ट्रायल्स एंड डाउट्स। जीवन में परीक्षाएं या मुसीबत तो आएगी, संदेह आएगा, एंड मोमेंट्स व्हेन वी फील लाइक गिविंग अप। और ऐसा भी हो सकता है जीवन में कि शायद हम सोचे कि अरे बाबा, आज मैं ये छोड़ देता हूं, ये रास्ता ये काफी मुश्किल है, इसमें आगे बढ़ना, आगे चलना काफी मुश्किल है। ऐसे समस्या कभी कभी आ सकती है। बट द राइटर ऑफ हिब्रूज रिमाइंड अस दैट गॉड इज फेथफुल। लेकिन इब्रानियों का जो लेखक है, लिखने वाला है, वो हमें बतलाता है कि परमेश्वर कैसा है, जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। भले हम अविश्वास योग्य रहे, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य होता है। आमीन। वो नहीं बदलता और वो न कभी बदलेगा। हमारे विचार बदलते हैं, हमारे सोच बदलती है, हमारे जो इमोशंस है, भावनाएं, वो बदलती जाती है परिस्थिति के अनुसार। लेकिन हमारा परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, और इसलिए वो विश्वास योग्य है। भले हमारे जीवन में परीक्षा आए, मुसीबतें आए, संदेह आए, कभी कभी हमें ऐसा लगे कि अभी मैं छोड़ देना चाहता हूं, बस इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। लेकिन याद रखना, प्रभु का वचन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will not abandon us। वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं। और वो कहता है कि होल्ड फास्ट टू योर होप। आपकी जो आशा है, उस आशा को मजबूती से पकड़े रहना, उस आशा को नहीं छोड़ना। और आशा किस बात की होती है? जो हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है, जो चीज, जो बातें हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उसके बारे में हम सोचते हैं कि भविष्य में परमेश्वर हमारे लिए वो करेगा, और वो आशा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हमने हिलना नहीं चाहिए। और आपकी जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर का, वो इस प्रकार की जो लहरें हैं, जो अपने मन में संदेह को उत्पन्न करती है, परीक्षा आपके जीवन में आती है, परिस्थितियां बदल जाती है, मनुष्य बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती है, उसके ऊपर आपका जो आत्मिक जीवन का स्तर है या फिर आपका जो भरोसा है, वो निर्भर न रहे। एक ही बात स्थायी है, वो है प्रभु परमेश्वर और उसने दिया हुआ उसका वचन। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरा वचन वैसा ही रहेगा। यह स्थिर है। दुनिया में भले बाकी सब चीजें अस्थिर हो सकती है, हम अस्थिर हो सकते हैं, हमारे विचार अस्थिर हो सकते हैं, भावनाएं अस्थिर हो सकती है, परिस्थितियां अस्थिर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आत्मिक अगर बढ़ोतरी हमें हमारे जीवन में देखना है, अगर हमारा विश्वास आगे बढ़ते हुए हमें देखना है, अगर हम चाहते हैं कि आत्मिक दृष्टि से हमारी बढ़ोतरी हो, अविरत और नित्य रीति से हमारा विकास हो, तो हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर दृढ़ता से बने रहना है। और हमारी जो आशा है, उस आशा को हमें क्या करना है? थामे रहना है। आशा के अंगीकार को, हालेलुया, उसको थामे रहना है। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी इन प्रेयर। और किस प्रकार से हम विश्वास में सुसंगत रीति से बढ़ सकते हैं या हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो क्या है
कि स्थिरता से, निरंतरता से हमें प्रार्थना में लगे रहना है। कल अच्छा दिन हमने व्यतीत किया ना प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में। और मैं जानता हूं कि काफी लोगों को प्रार्थना करने की इच्छा थी, लेकिन समय के पाबंदी के कारण हम नहीं कर सके। लेकिन काफी लोग उत्साहित थे प्रार्थना करने के लिए, और ये प्रभु को महिमा हो उसके लिए कि हम लोग प्रार्थना में जब बने रहते हैं, अद्भुत बातें होने लगती है। प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव को लाती है। और इसलिए हम जितना अधिक प्रार्थना करेंगे, हम ये ना सोचे कि परमेश्वर अपने मन को बदलता है या बदलेगा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हम बदलते हैं। हमारी सोच बदलती है और वो परमेश्वर की सोच के जैसा सोचने लगती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो होना जरूरी है। प्रभु तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। लेकिन हमें बदलने की जरूरत है। हम गलत रास्ते पर है, परमेश्वर नहीं, और इसलिए मनुष्य को बदलने की जरूरत है। और प्रार्थना मनुष्य को बदलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थनाएं मनुष्य को परमेश्वर की राह पर वापस लेकर आती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है, लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हम जानते हैं कि दुनिया आज भटक रही है, परमेश्वर से दूर जा रही है, सब कुछ गलत हो रहा है। और इसलिए हम प्रार्थना करते कि प्रभु मनुष्य को तू बदल, लोगों को तू बदल, लोगों के जीवन में, मनुष्य के अंदर संजीवन को ला, परिवर्तन को ला। प्रार्थना काम करती है, वो परमेश्वर को काम करने के लिए मौका देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो याद रखना, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5 अध्याय और 17 पद, कि प्रभु का वचन कहता है कि क्या करो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की एक स्थिर कुंजी है। हालेलुया, आमीन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपको जैसा भी मौका मिलता है, प्रार्थना में लगे रहो। जब आपको दिखता है कि परिस्थिति गलत हो रही है, अपने हाथ से निकल जा रही है, प्रार्थना में लगे रहो। अच्छी बातें हो रही है, प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। सिर्फ समस्या में ही प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अच्छे समय में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना सिर्फ प्रभु से मांगना नहीं है, प्रभु को धन्यवाद देना भी है। हालेलुया, उसकी आराधना करना भी है, उसको खुश करना भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, उसको देना भी है। और इसलिए वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। और जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, वो एक आत्मिक जीवन की एक कुंजी है, स्थिर जीवन की। अगर हमें आत्मिक जीवन स्थिर प्रभु में बना रहना, अगर हम देखना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया, प्रार्थना करते रहो। सुबह प्रार्थना करो, समय मिला प्रार्थना करो, काम करते समय जैसा आपको समय मिलता है प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आपके सब काम काज बाजू में रखकर आप प्रार्थना करना है। काम करते करते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, ड्राइव करते करते आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, जैसा भी आपको समय मिलता है प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना क्या है? प्रेयर इज अवर लाइफ लाइन टू गॉड। परमेश्वर के साथ एक वो जीवन रेखा है। हेलो, अगर वो बीच में अगर किधर कट आ गया तो जीवन खत्म समझो। आमीन। इसलिए प्रार्थना क्या है? वो जीवन रेखा है परमेश्वर के साथ हमारी, वो हमेशा बनाए रहनी चाहिए। आमीन। ताकि हम हमेशा प्रभु के संपर्क में रहें। वो हमारी हॉटलाइन है प्रभु से बात करने की। कभी भी कहीं भी हम प्रार्थना करना हमेशा उसके लिए तैयार रहे। हालेलुया। उस दिन मुझे एक फोन आया, रात 12 बज गए थे शायद, और फोन आया कि पास्टर प्रेयर करो, ऐसा ऐसा ये है, उनको तकलीफ हुई, उनके मिस्टर है, उनको तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या करें। और हमने प्रार्थना की रात को 12 बजे, शायद 12 बज गए होंगे।
और मैंने प्रार्थना की। मैं राह देख रहा था उनके फोन की। दूसरे दिन शाम को मैं फोन किया कि क्या हो गया, और उन्होंने कहा पास्टर प्रभु को धन्यवाद हो कि इनको अच्छी नींद आई और अभी एकदम तंदुरुस्त है। प्रभु कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसा नहीं कि वो रात के 12 बज गया, अरे वो बोलेगा अरे बाबा कभी भी उठाते मुझे, कभी भी प्रार्थना करते। हॉटलाइन है वो हमारे प्रभु के साथ। कोई भी समय हो, कोई भी क्षण हो, प्रभु को पुकारो, उससे मांगो, उससे प्रार्थना करो, और वो हमारे आत्मिक जीवन की एक स्थिर स्पिरिचुअल की कुंजी है जो हमें खोना नहीं है। आमेन। कुछ लोग अपने कुंजी बोलते है ना, कुंजी को खो देते हैं, चाबी को खो देते और फिर ढूंढते बैठे अभी कैसा खोलना दरवाजा। हमारे पास नहीं रहते, पास्टर को बुला, खोलो पास्टर, हमारी कुंजी खो गई है। मास्टर की, आपके पास सारे मास्टर की है, खोलो दरवाजे, है ना। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके कुंजी उंजी, उसकी कुंजी। याद रखना आप सबके पास वो होना जरूरी है। आमीन। पास्टर हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है, लेकिन यीशु आपके साथ हमेशा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, लिविंग बाय गॉड्स वर्ड नॉट बाय इमोशंस। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जीवन जीना है, अपनी भावनाओं के ऊपर आधारित हमें जीवन नहीं जीना है। आपको आज क्या लगता है, इसके ऊपर परमेश्वर नहीं डिपेंड होता ना, उसके ऊपर नहीं है। मुझे आज अच्छा लग रहा है बहुत। आजकल क्या वो निकला है ना, कौन सी वेव्स आती बोलते, हाँ हाँ, पॉजिटिव वेव्स। मैं जब सुना नया नया, क्या प्रकार है पॉजिटिव वेव्स, हाँ वाइब्स, वाइब्स, वेव्स, वाइब्स क्या है? हेलो, अरे बाबा प्रभु आपके साथ है तो सब कुछ पॉजिटिव है। आप अगर परमेश्वर से दूर हो तो सब कुछ नेगेटिव है आपके साथ, याद रखना। और इसलिए मसीह लोगों ने तो भी कम से कम इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह गलत है। आमीन। हेलो, वे वाइब्स ना, पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स, ये ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर आप प्रभु में हैं तो सब कुछ पॉजिटिव है। अगर